हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल इंग्लिश क्लासिक के बारे में जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। एक नॉवेल जिसमें है लव, प्राइड, पेशेंस और नेचर का मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले इस नॉवेल के राइटर के बारे में जान लेते हैं। थॉमस हार्डी का जन्म 1840 में हायर बेकहैम्पटन में इंग्लैंड में हुआ था। वो एक नोवेलिस्ट और पोएट दोनों थे और उन्होंने अपनी कहानियों में हमेशा रूरल इंग्लैंड यानी वेसेक्स रीजन को बैकग्राउंड के रूप में दिखाया है। हार्डी के नॉवेल्स रियलिज्म, ट्रेजेडी और फेट के थीम्स से बारे में होते हैं। उन्होंने सोसाइटी के रिजिड मॉरल रूल्स और मानव भावनाओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया है। उनके फेमस नॉवेल्स है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, टेस ऑफ डी अर्बरविल्स, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज और जूड द ऑब्सक्योर। हार्डी के नॉवेल्स में नेचर एक साइलेंट कैरेक्टर की तरह काम करता है जो इंसान के इमोशंस और डेस्टिनी को रिफ्लेक्ट करता है। उनका स्टाइल पोएटिक और रियलिस्टिक दोनों है, ट्रेजिक येट ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं नॉवेल के बारे में। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड 1874 में पब्लिश हुई थी और ये हार्डी का पहला सक्सेसफुल नॉवेल था। टाइटल लाइन थॉमस ग्रे की पोएम से ली गई है। इसका मतलब है डोर फ्रॉम द केओस ऑफ द बिजी वर्ल्ड, यानी शहर के शोर शराबे से दूर एक पीसफुल लाइफ। नॉवेल एक स्ट्रॉन्ग वुमन बेथशेबा एवर्डिन की कहानी है जिसे 3 अलग अलग लोग प्यार करते हैं, गैब्रियल ऑक, फार्मर बोल्डवुड और सर्जेंट ट्रॉय। यह स्टोरी एक लव ट्रायंगल से ज़्यादा एक लाइफ जर्नी है जो प्राइड, पेशेंस और डेस्टिनी के बीच के स्ट्रगल को दिखाती है। चलिए अब बात करते हैं इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है बेथशेबा एवर्डिन, एक यंग, ब्यूटीफुल और इंडिपेंडेंट वुमन। वो स्मार्ट है, अपने फार्म को खुद संभालती है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट और इम्पल्सिव भी होती है। उसके डिसीजन उसकी ज़िंदगी और दूसरों के लाइफ दोनों को डीपली अफेक्ट करते हैं। दूसरा कैरेक्टर है गैब्रियल ऑक, एक ऑनेस्ट और लॉयल शेफर्ड। वो बेथशेबा से सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार साइलेंट और सेल्फलेस है। हार्डी ने गैब्रियल को परफेक्ट रस्टिक हीरो दिखाया है, ग्राउंडेड, पेशेंस और वर्चुअस। तीसरा कैरेक्टर है फार्मर बोल्डवुड, एक सीरियस और रिजर्व्ड फार्मर जो बेथशेबा के एक मजाक में भेजे गए वैलेंटाइन कार्ड से ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसका प्यार पॉसेसिव बन जाता है और उसके इमोशंस उससे ट्रेजेडी तक ले जाते हैं। चौथा कैरेक्टर है सर्जेंट ट्रॉय, एक चार्मिंग, हैंडसम और फ्लर्टियस सोल्जर। वो बेथशेबा को इम्प्रेस करता है, लेकिन उसका प्यार सेलो और डिस्ट्रक्टिव है। ट्रॉय सेल्फ इंडल्जेंट और केयरलेस है। वो हार्डी का सिंबल है लस्ट और इल्यूजन का। पांचवा हमारा कैरेक्टर है फैनी रॉबिन, एक इनोसेंट और ट्रेजिक गर्ल जो ट्रॉय से प्यार करती है लेकिन उससे धोखा खा जाती है। उसका फेट नॉवेल का सबसे इमोशनल पार्ट है। वो प्यूरिटी एंड सफरिंग का सिंबल है। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल समरी के बारे में। स्टोरी स्टार्ट होती है रूरल इंग्लैंड के एक पीसफुल विलेज से, जहां गैब्रियल ऑक, एक सिंपल शेफर्ड, अपनी छोटी सी फार्म संभालता है। वो बेथशेबा एवर्डिन से मिलता है और उसे देखते ही प्यार कर बैठता है। गैब्रियल उससे प्रपोज करता है, लेकिन बेथशेबा कहती है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और गैब्रियल का प्यार रिजेक्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद फेट का व्हील टर्न होता है। गैब्रियल अपनी पूरी फ्लॉक भेड़े को खो देता है और गरीब हो जाता है। दूसरी तरफ बेथशेबा अपने अंकल की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेती है और एक बड़ी फार्म की मालकिन बन जाती है।
एक दिन जब बेथसाइबा के फार्म में फायर लगती है, गैब्रियल वहां आकर उसकी मदद करता है और फार्म बचाता है। इम्प्रेस्ड होकर बेथसाइबा उससे अपना शेफर्ड रख लेती है। धीरे धीरे बेथसाइबा अपने पावर और ब्यूटी के लिए मशहूर हो जाती है। उससे एक रिच फार्मर मिस्टर बोल्डवुड प्यार कर बैठता है, सिर्फ एक मजाक में भेजे गए वैलेंटाइन कार्ड की वजह से। बोल्डवुड का प्यार ऑब्सेशन बन जाता है और वो बेथसाइबा से रिपीटेडली प्रपोजल करता है। लेकिन बेथसाइबा तब मिलती है एक चार्मिंग सोल्जर सर्जन ट्रॉय से, जो उससे अपनी स्वॉर्ड ट्रिक्स और फ्लैटरिंग वर्ड से इम्प्रेस करता है। ट्रॉय का स्टाइल रोमांटिक है और बेथसाइबा उसके चार्म में फंस जाती है। वो सीक्रेटली ट्रॉय से शादी कर लेती है। गैब्रियल उससे वार्न करता है, पर वो नहीं सुनती। शादी के बाद बेथसाइबा को पता चलता है कि ट्रॉय ने एक लड़की फैनी रॉबिन को धोखा दिया था, जिसे वो शादी का झूठा वादा करके छोड़ गया था। जब फैनी मर जाती है, बेथसाइबा गिल्ट और शोक में चली जाती है। उसका रिलेशन ट्रॉय से टूट जाता है। ट्रॉय एक दिन दरिया में डूबकर गायब हो जाता है। सबको लगता है वो मर गया। बेथसाइबा फिर अपनी लाइफ नॉर्मल करने लगती है। बोल्डवुड अब भी उससे शादी के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त ट्रॉय वापस आ जाता है। बोल्डवुड का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो ट्रॉय को गोली मार देता है। इसके बाद बोल्डवुड को जेल भेज दिया जाता है। स्टोरी के एंड में गैब्रियल ओक, जो हमेशा उसके साथ था, लॉयल और ऑनेस्ट, बेथसाइबा को फाइनली प्रपोज करता है। इस बार बेथसाइबा अपनी गलतियों से सीख चुकी होती है और गैब्रियल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों शादी करते हैं सिंपल पीसफुल सेरेमनी के साथ। हार्डी का मैसेज क्लियर है, ट्रू लव एंड पेशेंस ऑलवेज विन ओवर प्राइड एंड पैशन। तो दोस्तों, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक टाइमलेस नॉवेल है जो दिखाता है कि लव सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पैशंस से बनता है। थॉमस हार्डी ने इस स्टोरी में नेचर को इंसान के इमोशन के साथ इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है कि हर पेज एक पोएम लगता है। अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।